चानन मेरे वेड़े तेरा बाबल सदके तेरे नी कर्मा वाले नी भागा वाले नी कर्मा वाले नी भागा वाले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि हमारा एक दूसरा चैनल शोबिज कलर्स के नाम से भी ऑनलाइन हो चुका है, जिस पर फिल्म और टीवी के आर्टिस्टों के बारे में बहुत ही खूबसूरत और चौंका देने वाली वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज आप हमारे इस चैनल शोबिज कलर्स को भी जरूर देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इंजॉय करेंगे। आज हम बात करेंगे फन के सुल्तान राही के बारे में। एक वाकया हमारे भाई शहजाद खान जदून ने बताया है, जिसे मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इस वाकये से आप और हम सब ये समझ पाएंगे कि सुल्तान राही हकीकत में क्या थे और लोग उन्हें क्या समझते रहे। सुल्तान राही 24 जून 1938 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद सुल्तान खान था। फिल्मी कैरियर का आगाज 1956 में फिल्म बागी से किया और फिर ये सफर उनकी मौत तक जारी रहा। सुल्तान राही पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मकबूल फिल्मी हीरो थे। उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की। सुल्तान राही ने अपनी फिल्मी जिंदगी में मजमूई तौर पर 813 पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। आसिया, अंजुमन और साइमा के साथ इनकी जोड़ी बहुत मकबूल रही। वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। 1973 में हदायतकार असलम डार की पंजाबी फिल्म बशीरा की नुमाइश के बाद सुल्तान राही रातों रात सुपरस्टार बन गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले मेल अदाकार के तौर पर दर्ज है। सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत पर बरसों छाए रहे। उनकी लगभग 430 फिल्में ऐसी हैं जिनमें वो टाइटल रोल में काम करते दिखाई दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। रावलपिंडी के जना सिटी सदर रोड पर ताजमहल सिनेमा के पास भी कुछ अरसा सुल्तान राही ने काम किया। इनका एक वाकया आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ, ताकि आपको पता चले कि सुल्तान राही लोगों के दिलों पर राज करते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़या फैजाबाद, जहां पर ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं और अड्डे होने की वजह से वहां बहुत से फल फरोश ठेले भी लगाते हैं। एक बूढ़े फल फरोश के ठेले पर सुल्तान राही आए। उन्होंने सर पर टोपी पहनी हुई थी। ठेले पर आकर सुल्तान राही ने बुजुर्ग से पूछा कि केले किस तरह लगाए हैं, तो उसने कहा कि 60 रुपए दर्जन। सुल्तान राही ने कहा, चाचा ये सारे कितने के दोगे? बुजुर्ग ने कहा कि सर जी गिन लेते हैं, जितने पैसे बनेंगे आप उससे कुछ कम दे देना। सुल्तान राही ने कहा कि ये सारे ठेले के फल कितने के दोगे? बुजुर्ग ने जवाबन कहा कि 6000 के लाया हूँ, गरीब आदमी हूँ, आप 1000 रुपया ऊपर दे दो, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। बुजुर्ग ने जब गौर से सुल्तान राही के चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम सुल्तान राही तो नहीं? हाँ चाचा, मैं सुल्तान राही ही हूँ। बाबा जी ने फिरते जज्बात से सुल्तान राही का हाथ चूमा और कहा, मैं आपसे उन तमाम फलों का एक पैसा भी नहीं लूंगा। आप मेरे ठेले पर आए हैं, मेरे लिए यही काफी है। सुल्तान राही ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा जी ये फल मैं अपने लिए नहीं ले रहा, बल्कि मैंने फैजाबाद के पास ही एक फलाही इदारे में मौजूद बच्चों को ये फल देना है, इसलिए आप पैसे ले लें। लेकिन फल वाला बजिद रहा कि वो हरगिज फलों की कीमत नहीं लेगा और अपने ठेले के तमाम फल बिला कीमत ही देगा। आखिरकार सुल्तान राही ने कहा कि ठीक है, आप मेरी मोहब्बत की खातिर फलाही इदारे के बच्चों को ये गिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके बच्चों को अगर गिफ्ट दूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? ठेले वाले ने इस बात में सर हिलाया और फल पैक कर दिया। सुल्तान राही ने सामान लेने के बाद एक लिफाफा ठेले वाले को देकर कहा कि ये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है।
इसी असना में और लोगों को भी पता चल गया कि सुल्तान राही यहाँ आए हुए हैं। चंद ही लम्हों में वहाँ लोगों का जमे गफीर इकट्ठा हो गया जो अपने महबूब हीरो की एक झलक देखने को बेताब थे और हर एक की जुबान पर सुल्तान राही जिंदाबाद की आवाज थी। सुल्तान राही ने सामान गाड़ी में रखवाया और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करके चल दिए। बाद में ठेले वाले से किसी ने पूछा कि इस लिफाफे में क्या था, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इसमें वो कुछ था कि सुल्तान राही ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसने मेरे बच्चों का ख्याल किया, अल्लाह इसके बच्चों को भी कोई कमी ना होने दे। ये थे सुल्तान राही और ये था उनका किरदार। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत, खुलूस और अकीदत इतनी ज्यादा थी कि जिसे शुमार नहीं किया जा सकता। सुल्तान राही आजजी और इनकसारी की एक जिंदा मिसाल थे। वो शोहरत के आसमान तक पहुंचकर भी जमीन से जुड़े हुए थे। कुछ दानिश्वर उनके किरदार का इहाता करते हैं। उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी की भी झूठी तारीफों के पुल बांधने से हम किसी शख्स को बड़ा नहीं बना सकते। बड़ा वही है जो दिलों में बसता हो, और सुल्तान राही आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। निजी जिंदगी में वो बहुत आजिज और मिलनसार थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो तलावते कुरान की ऑडियो कैसेट रिलीज करें, लेकिन वो इसे अमली जामा ना पहना सके। बताया जाता है कि इसी सिलसिले में सुल्तान राही इस्लामाबाद गए थे, जहां से वापसी पर 9 जनवरी 1996 को इन्हें चंद नामालूम अफराद ने जीटी रोड पर उस वक्त गोली मार दी जब गुजरांवाला के नजदीक रात के वक्त उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान बहक हो गए। सुल्तान राही के कातिल आज तक नहीं मिल सके और आज भी बरसों गुजर जाने के बाद वो नामालूम ही चले आ रहे हैं। बाद अज़ां लोगों में बहुत सी ऐसी कयास आराइयां की जाती रहीं कि सुल्तान राही के कत्ल में कौन कौन मुलव्विस है, लेकिन ये बातें कयास आराई तक ही महदूद रहीं और आगे नहीं बढ़ सकीं। सुल्तान राही शाह शम्स कादरी के दरबार के इहाते में आसूदाए खाक हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आखिर में आपसे कहता चलूं कि अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए, इससे जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।